Hello friends and family, welcome back to Reviews by Sam. I hope you are doing good. दो क्वेश्चंस जो मेल्स और फीमेल्स दोनों की तरफ से आते हैं, स्पेशली फ्रॉम मेल्स। एक तो जी इंस्टेंट वाइटनिंग कोई बता दें, कोई बहुत ज़्यादा तगदो ना जिस पे करनी पड़े, और दूसरा जो ये जो समर्स में फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। नॉट इन समर्स, ऑयली स्किन वालों के लिए तो पूरा साल ही ये प्रॉब्लम रहता है। तो उसके लिए दो 100% रिजल्ट्स के साथ मास्क हैं और वेरी इजी टू मेक हैं। मेल इसीलिए मैंने मेंशन किया कि वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों मास्क सेम है, यूज़ करने का तरीका डिफरेंट है, बनाने का तरीका डिफरेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अक्सर यही बात आती है कि जी 100% रिजल्ट्स नहीं मिले। इसी वजह से नहीं मिले कि आप इंग्रेडिएंट्स सुनते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं और अपनी मर्ज़ी से अप्लाई करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले टिप ऑफ द डे। तो टिप ऑफ द डे है ये फेस टॉवल। अच्छा, होता क्या है कि आजकल जैसे समर्स है, इसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है। इवन नहाने के फ़ौरन बाद ही दोबारा पसीना आ जाता है हमारे टॉवल यूज़ करने से पहले ही। ये ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों के साथ होता होगा, और वही टॉवल जो है हम बॉडी पे यूज़ करते हैं और वही हम फेस पे यूज़ कर लेते हैं। बॉडी से बहुत सारे फाजल मादे हैं जो पसीने के थ्रू जो है वो खारिज होते हैं, जो हम अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। ये बहुत ही अनहाइजेनिक है। आप करना ये है कि एक छोटा सा जो टॉवल है अपने फेस के लिए अलग से रख लें, ठीक है। इससे बड़ा भी आता है लेकिन कोशिश करें छोटा है, ताकि आप उसको हैंड वॉश कर सकें। एक माइल्ड से डिटर्जेंट के साथ उसको हैंड वॉश कर लें कुछ यूजेस के बाद, ठीक है। तो आपके फेस के बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो या तो होंगे ही नहीं, और अगर हैं भी तो वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे विदाउट एनी ट्रीटमेंट। जैसे ये एक्नी वगैरह का इशू होता है, कुछ लोगों को फेस की जो गंदगी है उसकी वजह से मुंह पे दाने आ रहे होते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये तो था टिप ऑफ द डे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया है, एक छोटा सा टैप सब्सक्राइब पे कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दोनों मास्क में 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए जो आपके घर में अवेलेबल हैं, ठीक है। एक एक इंग्रेडिएंट जो है वो एक्सचेंज होगा, बाकी दो इंग्रेडिएंट सेम होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। ग्राम फ्लोर कहते हैं इसको। बेसन की बहुत ही मज़े की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये ओल्ड टाइम्स में साबुन के तौर पे, सोप के तौर पे यूज़ करते थे लोग। इसको डेली से फेस वॉश करते थे। अभी भी कुछ लोग जो नेचुरल रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं वो अभी भी एज अ सोप इसको डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी तो प्रॉपर्टी ये है कि ऑयल और सीबम को ये बिल्कुल कंट्रोल कर लेता है, आपके पोर्स को श्रिंक कर देता है। जिनको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव मास्क है जो मैं बनाने जा रही हूँ। दूसरा इसका ये है कि ये आपकी डेड स्किन को भी उतार देता है, बल्कि जो फाइन फेशियल हेयर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा रंग काला लगता है, ये उसको भी उतार देता है, ठीक है। डर्ट और जो इम्प्योरिटीज़ हमारे पोर्स के अंदर इवन वो क्लॉग हुई होती हैं, ये उनको भी सोक करके बाहर निकाल देता है। जो मास्क अब हम बनाने जा रहे हैं उससे इंस्टेंट फेयरनेस भी आपको फील होगी। आपको पहले यूज़ में ही इसके रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। ब्लैमिशेस का जिनको प्रॉब्लम है, जिनकी अनइवन स्किन टोन है, जिनके स्कार्स हैं, एज स्पॉट्स हैं, उन सबको रिमूव करने के लिए ये एक ही मास्क इनफ है। अच्छा जी, दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं लेमन, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, ठीक है। लेमन जो है एक तो ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होता है, दूसरा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होता है। ये जो मास्क है ये एक्नी और पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है, इसलिए हम इसमें लेमन भी यूज़ कर रहे हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो ये रोज़ वाटर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मास्क है ये पीएच, इसकी पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले तो इसलिए यूज़ हो रहा है। दूसरा इसको मास्क को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। तीसरा इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी एक्सेस ऑयल जो है ये उसको कंट्रोल करता है। कैसे? ये आपके पोर्स को श्रिंक करता है, नेचुरल टोनर है ये। और वही बात जो एक्नी और पिंपल्स के लिए भी ये इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इसलिए भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और जो रेडनेस हो जाती है कई दफ़ा इन मास्क को अप्लाई करने से, ये उसको भी कंट्रोल करता है। अब आते हैं इसको बनाने के तरीके पे। एक कोई सा भी बाउल लेना है आपने, और एक मास्क ब्रश चाहिए हमें, ठीक है। कोई सा भी टीस्पून आपने बेसन का लेना है, ठीक है, फुल भर के आपने ले लेना है। अच्छा, ये 1 टीस्पून जो मैं ले रही हूँ ये सिर्फ फेस के लिए बना रहे हैं हम, ठीक है। आपने हैंड्स के लिए बनाना है या गर्दन के लिए बनाना है तो आप इसको उस हिसाब से क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और 1 ही टीस्पून जो है ये रोज़ वाटर है जो मैं ले रही हूँ, इसके अंदर हमने डालना है, ठीक है।
अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, कंसिस्टेंसी आपने इसी तरह की रखनी है, ना ज़्यादा पतला हो, इस तरह से हो, ठीक है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। और लास्ट में हमने इसके अंदर लेमन ड्रॉप्स डालने हैं। 3 लेमन ड्रॉप्स सिर्फ इसमें जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। 3 लेमन ड्रॉप्स, 1 2 एंड 3, ठीक है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, 3 ड्रॉप्स हमने यूज़ किए हैं, सेंसिटिव स्किन टाइप्स वाले इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी सेंसिटिव स्किन है और मैं ये यूज़ करती रही हूँ, तो मेरे लिए ये परफेक्ट है, ठीक है। फिर भी अगर आपने इसको एक पैच टेस्ट लाजमी कर लेना है, अगर आपको नहीं चुभ रहा तो बस ठीक है, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर चुभ रहा है तो लेमन स्किप कर दें। उसके बाद आपने इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करना है इस तरह से, अपने पूरे फेस पे या जहाँ भी आप इसको हैंड्स पे या नेक पे आप लगा रहे हैं उस पे लगाना है। और इसको एटलीस्ट आपने 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अच्छा, डिपेंड्स ऑन समर्स हैं अब, तो डिपेंड करता है कि आपका ये कब तक थोड़ा सा खुश्क करना है, थोड़ा सा ये गीला हो, इतना हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इसको 5 मिनट्स मिनिमम देने हैं। अच्छा जी, 5 मिनट्स के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। ये कहीं से ड्राई है और कहीं से गीला है। अब इसको हमने इस तरह रबिंग मोशन में रब करना है फॉर 1 मिनट एटलीस्ट, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोगों ने फेस के ऊपर रब कर देना है। अच्छा, ये 3 in 1 बन जाएगा हमारा। एक तो ये मास्क के तौर पे तो हमने लगाया ही है इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसको रब कर रहे हैं तो क्लिनजिंग हो रही है और साथ साथ इसकी स्क्रबिंग हो रही है। जो स्किन के ऊपर डेड सेल्स हैं आपके, वो भी रिमूव हो जाएंगे, इसलिए भी वाइटनिंग आती है। और क्योंकि क्लिनजिंग की है तो इसलिए भी स्किन साफ़ हो जाती है। तो इंस्टेंट वाइटनिंग जो है ना, वो आपको एक फ़ील होगी इसको यूज़ करने के बाद, ठीक है। इस तरह इसको स्क्रब करना है और स्क्रब करने के बाद हमने इसको वॉश कर देना है नीम गर्म पानी के साथ, ठीक है। ये देखें जी, ये साफ़ करने के बाद इसके इतनी ये सप्पल और इतनी ये स्मूथ स्किन हुई हुई है, और इसके ऊपर जो भी ऑयल डर्ट और सारा कुछ था वो क्लीन हो गया है। यू कैन सी इंस्टेंट वाइटनिंग जो है वो मेरे हैंड के ऊपर फील हो रही है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मास्क की तरफ। दूसरे में सेम वही 2 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, पीएच बैलेंस भी और वाइटनिंग के लिए भी। ये जो तीसरा इंग्रेडिएंट है ये मुल्तानी मिट्टी, इसको फुलर्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। जितनी भी मार्केट में मास्क प्रोडक्ट्स हैं उनमें ऑलमोस्ट ये सब में यूज़ होता है। जितने मड मास्क हैं वो सारे मुल्तानी मिट्टी से बनते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ओल्ड टाइम्स से ही जितनी स्किन केयर की प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनके लिए ये एक ही इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो और मोस्ट बेनिफिशियल और जिसके सही वाले रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो यही प्रोडक्ट है। और हमने जो बेसिकली अब जो मास्क बनाने जा रहे हैं उसमें हमें ऑयल कंट्रोल और सीबम कंट्रोल और एक्नी पिगमेंटेशन कंट्रोल चाहिए और वाइटनिंग चाहिए। तो उसके लिए ये परफेक्ट इंग्रेडिएंट है। ऑयल और सीबम को सोक कर लेता है ये अपने अंदर, ठीक है। आजकल जैसे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो पोर्स ढीले हो जाते हैं, तो ये पोर्स को श्रिंक करता है। अब जैसे बाहर जाते हैं तो सन टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन जो है वो घर वापस आए तो सेम ही नहीं लग रही होती। तो घर आके आप फ़ौरन अगर इसको अप्लाई करते हैं तो सन टैनिंग नहीं होती। अब्जॉर्ब्स ऑयल, फाइट्स एक्नी और पिगमेंटेशन, ठीक है। एक आपकी डीप क्लिनजिंग करता है, पोर्स को भी अंदर तक ये साफ़ कर देता है, स्किन को इवन टोन करता है, स्किन की ब्राइटनिंग करता है, ठीक है। जो स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आपको ये एक ही इंग्रेडिएंट उसके लिए इनफ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। कोई सा भी टीस्पून आपने, ये मैं फेस के लिए बनाने जा रही हूँ, कोई सा भी टीस्पून आपने 1 टीस्पून इसका ले लेना है। और इसमें डबल टीस्पून आपने रोज़ वाटर का लेना है। और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लोब्स वगैरह ना इसके रह जाएं, ठीक है। इसको भी ना हमने बहुत गाढ़ा करना है ना बहुत पतला करना है, एक अच्छा सा मास्क ये इस तरह ना गिरे, ठीक है। इस तरह का मास्क आपने बनाना है। और एट दी एंड वही हमने लेमन के 3 ड्रॉप्स डालने हैं, 1 2
3। अच्छा, लेमन को फ्रेशली काट के ना तो आपने इसके 3 ड्रॉप्स यूज़ करने हैं, पहले से कटे हुए के ना यूज़ करें। उसका इसमें सिट्रिक एसिड होता है, वो वो बात नहीं रहती फिर। इसको सिंपल आपने मास्क की तरह अप्लाई करना है, जैसे मड मास्क अप्लाई करते हैं अपनी स्किन के ऊपर। इवन लेयर कोशिश करें कि इसकी लगे। ब्रश के साथ अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लग जाएगा, वरना आप फिंगर के साथ भी दोनों मास्क यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने एटलीस्ट 15 मिनट्स अपने फेस पे रखना है, जब ये प्रॉपर ड्राई हो जाए। समर्स हैं तो ड्राई होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आप फ़ैन के आगे बैठे हुए तो फिर जल्दी भी हो सकता है, लेकिन उस हिसाब से आपने इसको प्रॉपर ड्राई करके उसके बाद इसको उसी तरह क्लिनजिंग मोशन में इस तरह से धोना, साफ़ करना है। पहले हाथों को गीला करें और इस तरह से आपने इसको फैलाना है, क्लिनजिंग करनी है। उसके बाद आपने इसको वॉश करना है। वॉश करना भी ईजी हो जाता है इस तरीके से, और जो डेड सेल्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। इससे भी इंस्टेंट वाइटनिंग आती है। अच्छा, इन दोनों मास्क को मैंने खुद यूज़ किया है। ब्लेमिशेस बहुत अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं, वाइटनिंग बहुत अच्छी आ जाती है, स्किन का सीबम ऑयल बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है, पोर्स आपके श्रिंक हो जाते हैं। ये सारे जो फ़ायदे हैं वो इन 2 मास्क को यूज़ करने में होते हैं। इन दोनों मास्क को आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वीक में 3 बार आपने इसको लाजमी यूज़ करना है, फिर ही आपको इसके विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।